अगर आपकी प्रोफाइल ये है तो साइप्रस आपके लिए बेस्ट कंट्री है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं और कोई ऐसा कंट्री जाना चाहते हैं जहाँ पे आपको फ्यूचर में सेटल होने के चांसेस मिल सकें तो वो साइप्रस है कि यहाँ पे स्टूडेंट की अर्निंग वही है जो एक आपको यूरोपियन कंट्रीज में मिलती है। अब साइप्रस में किन लोगों को जाना चाहिए ये गौर से सुनें। जो लोग भी यूरोप के लिए ट्राई करने से डरते हैं कि उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 50% के राउंड अबाउट है, आपकी एज जो भी है, आपका स्टडी गैप 10 साल तक भी है, आप मैट्रिक के बाद भी जा सकते हैं, आप एफएससी के बाद भी जा सकते हैं, आप बैचलर के बाद भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे कॉस्ट क्या आएगी, तो साइप्रस आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। उसकी क्या रीज़न है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये गौर से आपने सुनना है कि साइप्रस में जाने के आपको फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। पाकिस्तान से जिंदा भाग की सीरीज में आज हम साइप्रस के बारे में बात करना जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो फायदा है साइप्रस का वो यही है कि स्टडी गैप का कोई इशू नहीं है। बहुत सारे हालात ऐसे होते हैं जिसमें आप समझते हैं कि शायद आप वर्क वीज़ा पे कहीं पे चले जाएं। फॉर एग्जांपल आपकी एज जो है वो 30 ईयर्स हो गई, आप 30 साल के हो गए हैं और आपको मैट्रिक किए हुए एफएससी किए हुए आपको 10 साल का गैप हो गया, तो अब आप आगे पढ़ना चाह रहे हैं तो ना कोई यूरोप वीज़ा देगा, यूके अगर वीज़ा देगा तो उसकी रिक्वायरमेंट टफ होगी, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल नहीं वीज़ा देगा। तो फिर आपके पास जो ऑप्शन बचती है उसमें साइप्रस एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। दूसरा साइप्रस का फ़ायदा कि लो बजट है, जहाँ पे आप वर्क वीज़ा के लिए या यूके स्टडी वीज़ा के लिए या किसी और कंट्री के वीज़ा के लिए कम अज़ कम 3 मिलियन तक 30 लाख तक आप खर्च करते हैं और उसमें भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो जाता है और आपको ये नहीं श्योर होता कि आपका वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। तो साइप्रस एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। 99.9% इसकी वीज़ा रेशो है ऑलमोस्ट। अगर आपकी हर चीज़ पूरी है, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स वो भी मैं आगे बता रहा हूँ, तो आपको साइप्रस चले जाना चाहिए। तीसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा कि ये यूरोपीय यूनियन का पार्ट है, अभी ये शेंजन जोन का पार्ट नहीं है। रोमानिया और बुल्गारिया जिस तरह एंटर हो गए शेंजन जोन में, तो अनकरीब जो है वो जो साउथ साइप्रस जिसको यूरोपियन साइप्रस बोलते हैं ये भी शेंजन जोन में शामिल हो जाएगा। तो जो लोग भी यहाँ पे आ जा रहे हैं तो हो सकता है कि विद इन 6 मंथ या विद इन 1 ईयर ये जो है वो शेंजन का पार्ट बन जाए, तो उनके जो है वो वाले न्यारी हो जाएंगे। चौथा इसका जो सबसे बड़ा फायदा है कि यहाँ पे स्टूडेंट की अर्निंग वही है जो एक आपको यूरोपियन कंट्रीज में मिलती है, जिसमें फॉर एग्जांपल आप जो है वो मंथली जो है वो कमा सकते हैं। कितना कमा सकते हैं ये भी मैं वीडियो में बता रहा हूँ और आपका एक्सपेंस कितना आएगा ये भी आपको बता रहा हूँ। तो फ़ायदा इसका सबसे ये है कि आप स्टूडेंट अर्निंग के साथ साथ जो है वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप अपनी अर्निंग करके अपनी स्टडीज़ भी पूरी कर सकते हैं। अब अगर हम साइप्रस की बात करें कि साइप्रस को क्या है, क्या साइप्रस कौन सा कंट्री है, तो ये एक छोटा सा जजीरा है मेडिटेरियन सी के अंदर, जहाँ पे इसके साथ में ग्रीस वाक़या है, एक साइड पे टर्की वाक़या है, एक साइड पे इजिप्ट वाक़या है। तो ये एक समुंदर के दरमियान में एक जजीरा है, ठीक है। इसका जो नॉर्थ पार्ट है उसको टर्किश ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, या आप मैप पे देख भी सकते हैं स्नैपशॉट के ऊपर जहाँ पे ये लाइन शो हो रही है, ठीक है। इसको टर्की ने ऑक्यूपाई किया और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है निकोसिया, इसका जो है वो कैपिटल है, वो जिसको हम साउथ साइप्रस बोलते हैं, तो वो यूरोपीय यूनियन के अंदर आता है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है जो प्रो यूरोपियन है, वहाँ के जो रूल्स हैं, जो वहाँ पे लॉज इम्प्लीमेंट होते हैं वो यूरोपीय यूनियन के होते हैं। तो इस बात को हमेशा जहन में रखें कि आपने हमेशा साउथ साइप्रस ही जाना है। अगर आप नॉर्थ साइप्रस चले गए जिसको टर्किश ऑक्यूपाइड है, तो ना तो आपका उसका कोई फ़ायदा है, आपने मस्ट वापस आना। और बहुत सारे लोग जो नॉर्थ साइप्रस के लिए अप्लाई करते हैं वो वहीं से डिपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। वो एक टर्किश ऑक्यूपाइड रीजन है। 78% इनकी पॉपुलेशन जो है वो दूसरे पार्ट में रहती है जिसको साउथ साइप्रस बोलते हैं, जिसका कैपिटल निकोसिया है, ठीक है। बट जस्ट जो है वो थोड़ी सी पॉपुलेशन जो है टर्किश ऑक्यूपाइड जो रीजन है उस साइड पे है, तो उनका एक लहदा से डिक्लेयर्ड एरिया ये ऐसे ही है जैसे जम्मू कश्मीर है कि एक साइड पे इंडियन ऑक्यूपाइड है, एक साइड पे पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो साइप्रस है यहाँ पे यूरो इनकी करेंसी है, ठीक है।
यहाँ ये अपनी हाईली जीडीपी का 7% जो है वो एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं, और ये यूरोपियन यूनियन में काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा है। इनके जो यंग्स हैं उनकी 30% ऑफ जो एजुकेशन जो है वो एडल्ट्स हैं वो एजुकेटेड हैं एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन यूनियन, जैसे फिनलैंड है जिसमें 29.7% है। तो यहाँ पे इनके लिटरेसी रेट यंग्स में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है यहाँ पे आपको बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी यूक्लैन, जिसपे यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लैंकाशायर जो है उसका कैंपस यहाँ पे आपको मिलेगा। अमेरिकन यूनिवर्सिटी का कैंपस मिलेगा आपको, फिलिप्स यूनिवर्सिटी मिलेगी आपको, यूनिवर्सिटी ऑफ निकोसिया मिलेगी आपको, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ साइप्रस मिलेगी, सिटी यूनिटी कॉलेज निकोसिया है। ठीक है, साइप्रस स्कूल ऑफ मॉलिक्यूलर मेडिसिन है, साइप्रस यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी। लेकिन इनमें फ़ायदा भी क्या है कि ये बगैर ग्रेड्स देखे आपके जस्ट 50% मार्क्स हैं तो ये आपको एडमिशन दे रही हैं। इसके बर्क्स अगर हम यूरोप की बात करें तो वो आपको प्रॉपर वैल्यूएट करती हैं, इंटरव्यू लेती हैं। लेकिन अभी साइप्रस में आपका सिर्फ आपके जो ओवरऑल ग्रेड है जो 50% के राउंड अबाउट है तो आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, तो उसमें भाई आपको सिर्फ 5 बैंड चाहिए आइल्स के अंदर, या उसका इक्वलेंट आप पीटी की बात करें तो 55 to 58 स्कोर पे आपका एडमिशन हो जाता है। इसके अलावा अगर आप मास्टर्स में जाना चाहते हैं तो आपको 5.5 बैंड चाहिए और वहाँ पे आपको 58 ओवरऑल पीटी में चाहिए। इसके अलावा एक टेस्ट है जिसको इंग्लिश पासवर्ड टेस्ट बोलते हैं, जो कंपैरेटिवली ईजी है आइल्स और पीटी के, वो भी यहाँ पे चल जाता है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि 50% अगर आपके मार्क्स हैं, स्टडी गैप है आपका, और आप इंग्लिश में इतना स्कोर, जो एक इजी सा टारगेट आप दे सकते हैं, तो आप साइप्रस में स्टडी वीज़े को एज ए रूट बना के जो है वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस्ट क्या आएगी। ठीक है, साइप्रस की जो कॉस्ट है, एक जर्नल जिसमें वीज़ा प्रोसेस है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन है, जिसमें आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट है, आपकी साइप्रस कॉन्सुलेट से अटेस्टेशन है। तो अगर आप बैचलर के लिए जाते हैं तो यूनिवर्सिटी की जो इनिशियल डिपॉजिट है जो 4000-5000 आपने देना है, और रिमेनिंग जो है वो 2 to 3000 आपको बच जाता है जो आपने वहाँ पे जाके इंस्टॉलमेंट में देना है। तो इनिशियल कॉस्ट ओवरऑल अगर पाकिस्तान से करंट यूरो रेट के मुताबिक बनाए तो ये 17 से 18 लाख आती है। इसी तरह अगर आप मास्टर के लिए जाना चाहते हैं तो आपकी 21 से 22 लाख आती है। इसमें टिकट शामिल नहीं है, टिकट आप बाद में परचेज करते हैं। और मेरा हमेशा से ये मानना है कि कोई बंदा भी जिसका वीज़ा लग जाता है वो टिकट के हवाले से कभी नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो आपको बेशक 1 हफ्ता पुरानी आपकी बैंक स्टेटमेंट हो, इवन फ्रेश बैंक स्टेटमेंट भी जो आपको 25 से 30 लाख की चाहिए, वो आपने पैसे रखवा के स्टूडेंट के अकाउंट में आपने निकलवा के उसको मुफा से टेस्ट करवा लेना, और वो आपने कराची कॉन्सुलेट से टेस्ट करवा लेनी है। तो यहाँ तक आपकी बैंक रिक्वायरमेंट, बैंक स्टेटमेंट के हवाले से भी कोई पुरानी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपकी फ्रेश बैंक स्टेटमेंट है वो इन्वेस्टर से आपने बनवाई है, सोर्स ऑफ फंड का कोई टेंशन नहीं है। अगर आपने बाय नहीं किया तो उसका स्पॉन्सरशिप एफिडेविट लग जाएगा। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन हम आप लोगों की पूरी करवाएंगे। तो साइप्रस में आपने डॉक्यूमेंट्स पूरे किए, यहाँ पे यूके की तरह हर 2 to 3 मंथ्स बाद कोई ना कोई इंटेक ओपन होती है। अभी आपका सितंबर इंटेक में एडमिशन नहीं होगा। जो बच्चे अभी अप्लाई करेंगे उनका एडमिशन जो है वो दिसंबर इंटेक में हो सकता है, जनवरी इंटेक में हो सकता है, फिर यहाँ पे आपको मार्च इंटेक भी मिलेगी, जून इंटेक भी मिलेगी, सितंबर तो मेजर है ही। तो उसमें आप लोग कभी अप्लाई करेंगे तो हम आपका एडमिशन के तकरीबन सारा प्रोसेस शुरू से लेके आपके वीज़ा लगने तक कम से कम जो है वो 2 to 3 मंथ्स का है। समटाइम इमिग्रेशन जो है वो साइप्रस उसको थोड़ा सा लेट कर देती है, तो आपको 5 से 6 माह भी लग सकते हैं, लेकिन आपका जो एडमिशन है जो वो आपका नेक्स्ट इंटेक में शिफ्ट कर दिया जाएगा। साइप्रस एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। फ़ायदा मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जाने के बाद आप फर्दर आगे मूव कर सकते हैं। आप यहाँ से एक डिग्री ले लें या यहाँ पे कुछ आप जॉब एक्सपीरियंस ले लें, तो फिर आप आगे जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में मूव कर सकते हैं। यहाँ से आप यूके भी जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं, यहाँ से आप यूएसए भी जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है, क्या आपका जो टाइम पीरियड साइप्रस में गुजरा है उसमें आपने लॉज को प्रॉपर जो है वो फॉलो किया है, कोई आपका लॉ अबाइडिंग आपने कोई रूल तो नहीं तोड़ा वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब साइप्रस में स्टूडेंट की अर्निंग क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, साइप्रस में ऑन एंड एवरेज जो है वो डिपेंड करता है आपको जॉब क्या मिली है, कौन सा आपका बॉस है, एम्प्लॉयर क्या है। तो आपको 20 यूरो भी पर डे मिल सकते हैं, 30 यूरो भी मिल सकते हैं, 40 यूरो भी पर डे मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 40 यूरो लगाएं
तो आपकी महीने की जो है इनकम है वो तकरीबन 1200 यूरो बनती है, ठीक है। मैक्सिमम भी आप लगा लें तो आप 1500 यूरो तक कमा सकते हैं। ऑन एन एवरेज जो नया स्टूडेंट जा रहा है वो रियलिटी में यहाँ पे 1000 से 1200 यूरो ही कमाता है। अब लिविंग एक्सपेंस की बात करें तो 200 से 300 यूरो आपका शेयरिंग में आपको रूम मिल जाता है। फिर इसके अलावा आपका फूड का एक्सपेंस है जो तकरीबन 200 से 300 यूरो है। तो 500 से 600 यूरो में एक स्टूडेंट ईजिली वहाँ पे रहता है और बाकी जो है वो अपना अर्निंग करके बचा सकता है। उसमें से फीस भी पे करनी है उसमें, अगर वो ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, वीकेंड्स लगाता है, ओवर टाइम लगाता है, तो फिर आगे जो है वो अपने घर वालों को भी दे सकता है। लेकिन इतनी ही अर्निंग है। जो लोग बताते हैं कि 3000 यूरो कमा लेगा, 4500 यूरो कमा लेगा, तो वो एक सरासर झूठ है। साइप्रस एक टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे आपको ज़्यादातर जॉब्स जो है वो होटल मैनेजमेंट की मिलेगी। आपको ज़्यादातर जॉब्स जो है एज ए शेफ़ मिलेंगी, किचन में हेल्पर की मिलेंगी, रेस्टोरेंट में रिसेप्शनिस्ट की मिल सकती है, आपको एज ए वेटर की जॉब मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप दिहाड़ी पे कहें कि हम जो है वो स्टूडेंट अर्निंग क्या कर सकता है, तो उसमें वो गैस स्टेशन पे काम कर सकता है, पेट्रोल पंप पे कर सकता है, किसी कार वॉश पे काम कर सकता है, ठीक है, गार्डनिंग कर सकता है, लॉन की सफाई कर सकता है, ठीक है। तो जो एक मुहावरा बोलते हैं कि गोरों के कुत्ते नहलाने हैं, तो वो भी काम कर सकता है, उसमें कोई मुजायका नहीं है। जो भी आपको काम मिलेगा तो आपको वो करना पड़ेगा, तो फिर आपको इससे आगे जो है वो फ़ायदा होगा, ठीक है। और इसके अलावा साइप्रस एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, आपको इसको ज़रूर जो है वो अप्रोच करना चाहिए। जो लोग भी यूरोप के लिए ट्राई करने से डरते हैं कि उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, यूके का उनके पास बजट नहीं है, स्टडी गैप बहुत ज़्यादा, एज ज़्यादा हो चुकी है, बजट कम है, तो और वो श्योरिटी के साथ वीज़ा चाहते हैं, तो वो यूरोपियन साइप्रस को ट्राई करें। पाकिस्तान से निकलेंगे, यहाँ से ज़िंदा भागेंगे तो आगे आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी। थैंक यू सो मच।